अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल जो है थोड़ी सी बात की कि अकाउंटिंग क्या है। आपकी एक बिज़नेस की ज़ुबान है जो आप जो है समझ के फिर आप बिज़नेस को रन कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग की जो है वो 3 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। 3 मेजर टाइप्स हैं। एक तो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो आप लोग जो है फर्दर स्टडीज़ में लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा। आपकी एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिफ़ाइन करने लगी हूँ कि कॉस्ट क्या है। और थर्ड वन हमारी जो है वो है मैनेजेरियल अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो दो अकाउंटिंग्स हैं ये आप जो है नेक्स्ट फर्दर जब क्लासेस में मूव ऑन होंगे तब आप लोग जाके वहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। आज जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने लगी हूँ क्या है आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है कॉस्ट और अकाउंटिंग के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया जी। अकाउंटिंग क्या है? एक हिसाब किताब है, बिज़नेस की ज़ुबान है जो मुझे बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब मैं बात करने लगी हूँ कॉस्ट की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये भी हमारा जो है बैचलर्स का मेजर सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट हमारा क्या मतलब है? इस कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अब लागत किसको कहते हैं? खर्चे को। लागत किसको कहते हैं? खर्चे को। किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में या किसी भी चीज़ को बनाने में उसमें जितने भी पैसे लगते हैं, जितने भी अखराजात होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। तो जैसे हम कोई चीज़ जो है परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर जितने भी अखराजात आते हैं उसे ख़रीदने पे या उसको बनाने पे, तो हमारे क्या कहलाते हैं? खर्चे कहलाते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? कॉस्ट is incurred to generate revenue। कि आपका ख़र्चा या आपकी कॉस्ट क्या होती है? आप उसे तब लगाते हैं जब आपने अपने रेवेन्यू को जनरेट करना हो। अब ये रेवेन्यू क्या होती है? इसे हम इनकम कहते हैं। इनकम मतलब हमारी आमदनी। आमदनी को जनरेट करने के लिए जो भी पैसा आप लगाते हैं, जो भी ख़र्चे आप करते हैं, जो भी अखराजात आप लोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। अब कोई भी बिज़नेस है, आपने कुछ भी जो है स्टार्ट करना है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या आप लोगों ने बस प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो आमदनी को आप लोग जनरेट करने के लिए जो भी अखराजात करते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं, वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। अब जैसे कोई भी पर्सन है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करता है या कुछ भी मतलब वो अर्न करना चाहता है, तो अर्न करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है कि पहले वो इन्वेस्ट करे, पहले वो पैसा लगाए और फिर जो है वो अर्न करे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ बताया कि कॉस्ट क्या है, वो अखराजात है, वो पैसा है जो आप लगाते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, यानी कि आमदनी को जनरेट करने के लिए। अब हम आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग तो मैंने डिस्क्राइब किया था आप लोगों को कि अकाउंटिंग क्या है। एक खाता है, हिसाब किताब है, कैलकुलेशन है, बिज़नेस की ज़ुबान है जो मुझे बताती है कि बिज़नेस को कैसे रन करना है और उसकी माली हालत क्या है, उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसको मैं सिर्फ 2 अल्फाजों में डिफ़ाइन करना चाहूँगी या 2 मेजर लाइंस के अंदर डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? टू मिनिमाइज़ द कॉस्ट, कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ का मतलब होता है कम से कम करें। एंड टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें, यानी कि जितना हो सकता है उसे मैक्सिमम आप अर्न करें। दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। सिर्फ इन 2 लफ्ज़ों की मैंने बात की है कि आपने अपनी कॉस्ट को कम से कम करना है और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आया होगा आप लोगों को थोड़ा सा कि अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि अपनी कॉस्ट को कम से कम यानी कि ख़र्चों को कम से कम करें और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब जैसे कि किसी फर्म की बात करें तो क्या होता है, अगर उसके पास ज़्यादा बड़ी फर्म है तो वो ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करती होगी, तो ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करने से उसकी कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। और जब वो सेल आउट करती है चीज़ों को तो उसकी जो है प्राइस या उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम घरेलू एग्जांपल ले लें, घर की एग्जांपल ले लें, तो हम लोग घर में अगर मंथली जो है अपने घर में जो ग्रॉसरी लेकर आते हैं वो मंथली लेकर आते हैं, ग्रॉसरी वगैरह अगर परचेज़ करते हैं
तो अगर हम मंथली बेसिस पे ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर हम जो है रेगुलर बेसिस पे या जो है रिटेलर से जाके चीज़ें परचेज़ करते हैं तो हमारी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी और हमें मुनाफा नहीं होगा। मुनाफे से मुराद के हमारा बचत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग थी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हम बनाते किस लिए हैं, इसका जो है इनके मकसद क्या हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल, टू कंट्रोल द कॉस्ट। इसका बेनिफिट जो है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते क्यों हैं कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कहाँ पे आ रही है ज़्यादा और किस वजह से आ रही है और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, टू कंट्रोल द कॉस्ट, इसका फर्स्ट जो है वो एडवांटेज है। सेकेंड वन, टू डिटर्मिन द सेल प्राइस। आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी सेल प्राइस को डिटर्मिन करना, टू डिटर्मिन द सेल प्राइस। अब सेल प्राइस कब डिटर्मिन होगी, जब आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी। अगर आपकी कॉस्ट कम है तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल प्राइस को डिटर्मिन कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास एक चीज़ बन रही है 100 उसकी कॉस्ट आ रही है, तो अब मैं सेल प्राइस डिटर्मिन कर सकती हूँ ना कि 120 इसकी सेल प्राइस रख लें, ठीक है। अब ये जो 20 रुपीज़ इसके ऊपर एक्स्ट्रा मुझे मिल रहे हैं, ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने कि पहले तो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया और उसके बाद मैंने अपनी सेल प्राइस को डिटर्मिन किया कि अब मैंने ये देखना है कि अगर मेरी लागत 100 रुपया है और मैं अब अपनी जो है सेल प्राइस कितनी रख सकता हूँ, 120 रख सकता हूँ, और ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है ये मेरा क्या कंसीडर होगा, प्रॉफिट कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इसमें क्या आता है, टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, कि आपने जो भी अमल किया या जो भी आपके डिसीजंस हुए या जो भी आपकी लागत में कमी आ रही है या उसमें इजाफा हो रहा है, तो वो तमाम चीज़ें आप किसको इन्फॉर्म करते हैं, अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि मैनेजमेंट जो है वो इन तमाम चीज़ों को प्लान करे और कंट्रोल करे, ठीक है। मेन हमारा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर ये है कि आपने अपनी कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना, और कैसे करना है ये आप लोगों को मैनेजमेंट बताएगी, डिसीजन मेकिंग के थ्रू बताएगी या प्लानिंग के थ्रू बताएगी, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, मतलब जो भी उनके स्टेप्स हैं, जो भी उनका प्रोसेस है, उसके थ्रू आप लोगों को क्या बताएगी कि आपने अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटरनल यूज़र, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटरनल यूज़र। अब इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। ऐसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हमारे बीओडीज़ और या जो हमारी मैनेजमेंट है, वो तमाम चीज़ों को इंटरनली हैंडल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। तो फिर वो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे किस लिए होती है, इंटरनल यूज़र्स के लिए होती है। वो इंटरनल यूज़र जो हैं तमाम चीज़ों को देखते हैं और देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे आप इन चीज़ों को जो है आगे रन कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में ये मुझे इन्फॉर्म करता, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ फिक्स्ड होती हैं, कुछ वेरिएबल्स होती हैं। तो अभी मैं जो फ़िलहाल बात करने लगी हूँ, वो किसकी बात करने लगी हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, दैट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। दैट कैन नॉट बी वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये आपकी बिल्कुल भी वेरी नहीं होती, मतलब चेंज नहीं हो सकती। लाइक अगर आप बात करें कि मैंने अपना बिज़नेस जो है वो किसी कंपनी में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का शुरू किया हुआ है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैंने कंपनी परचेज़ किया है, सॉरी रेंट पर ली हुई है। अब मैं उस कंपनी को रेंट जो है मेरा वो फिक्स है, मैंने रेंट पे करना ही करना है, चाहे मेरी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो या मेरी मैन्युफैक्चरिंग कम हो। मतलब आपका रेंट जो है वो वेरी नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता जी मैंने अपनी कम चीज़ें बनाई हैं तो मैं कम रेंट पे करूँगी, या अगर मैंने ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं तो मैं ज़्यादा रेंट पे करूँगी। मतलब ऐसी कोई भी वहाँ पे कंडीशन नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है दैट कैन नॉट बी वेरी, मतलब वो वेरी नहीं होती विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप काम चाहे ज़्यादा करें या कम करें, आपने वो कॉस्ट पे करनी ही करनी है, ठीक है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि जैसे आपने रेंट पे अगर कोई बिल्डिंग परचेज़ की है तो आप उस बिल्डिंग में बेशक आप ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करें तब भी आपने उतने ही रेंट पे करना है,
अगर आप कम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं तब भी आपने उतना ही रेंट पे करना, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। अब वेरिएबल कॉस्ट इस वर्ड से ही पता चल रहा है दैट कैन बी वेरी, ऐसी कॉस्ट जो वेरी करती है। अब वेरी का मतलब है दैट कैन बी चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी ये कॉस्ट जो है वेरी करती है हर बार। अगर आपने चीज़ें ज़्यादा बनानी हैं तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, अगर आपने चीज़ें कम बनानी है तो आपके पैसे कम लगेंगे। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरी कर रही है, कभी वो ज़्यादा कर रही है और कभी वो कम कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, दैट कैन बी ट्रेजेबल, दैट कैन ईजीली ट्रेजेबल, दैट कैन ईजीली ट्रेजेबल, ऐसी कॉस्ट जो आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, आपने क्या किया, एक कुर्सी बनाई है, तो कुर्सी में आपको पता है लकड़ी की कितनी कीमत लगी होगी, ठीक है। तो आप उस लकड़ी की कीमत इजीली निकाल सकते हैं जी। अगर 1000 की लकड़ी लगी है तो इतनी कुर्सी बन गई हमारी, तो हमारी क्या है, कॉस्ट इजीली ट्रेस हो गई। दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करूँ मैं, सेकंड वन जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है दैट कैन नॉट बी इजीली ट्रेसेबल, जो आपकी इजीली ट्रेस नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट बी इजीली ट्रेसेबल। अब जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि मैंने एक कुर्सी बनाई है, तो उसके अंदर जो लकड़ी की कीमत लगी है वो तो मुझे इजीली पता चल जाएगी, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब इनडायरेक्ट क्या हुआ कि अब उस लकड़ी को, उस कुर्सी को बनाने में मैंने कील को भी यूज़ किया, नेल्स वगैरह को, ग्लू को यूज़ किया, मतलब डिफरेंट चीज़ों को उसको बनाने के लिए, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया, उसकी कॉस्ट में इजीली जो है वो ट्रेस नहीं कर सकती। अब मैं ये नहीं बता सकती जी 20 रुपये के कील लगे हैं या 40 रुपये के कील लगे हैं, या जी 20 रुपये का ग्लू लगा है या 40 रुपये का ग्लू लगा है, मतलब मैं उसे ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो वो कॉस्ट आपकी क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। डायरेक्ट जो इजीली ट्रेसेबल है, जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी, और इनडायरेक्ट जो इजीली ट्रेसेबल नहीं है, जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है फर्दर इसकी जो डिफरेंट आगे से कॉस्ट की टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एलिमेंट्स की बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेजर एलिमेंट्स की बात करेंगे कि एलिमेंट्स उसके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जो है कैसे एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना और कैसे हमने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं उसका आंसर जो है वो ज़रूर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए इन चीज़ों को आप लर्न करें और फिर मुझे बताएं अगर कोई क्वेश्चन है तो। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।